Hello everyone, welcome back. My name is Pavni. Today we are continuing with our number system series, and we are going to start prime numbers. So prime numbers जो हैं, prime numbers actually have only two factors. मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो एक से डिवाइड हो सकता है और एक खुद से डिवाइड हो सकता है। इट सेल्फ है, ये सेल्फ होना चाहिए इसको। सो प्राइम नंबर जैसे कि आप ले लीजिए दो एक ऐसा प्राइम नंबर है, दो या कोई भी प्राइम नंबर ऐसा है कि इसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। ये एक से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। सो ये दो फैक्टर्स इसके हैं। इसी तरीके से तीन को देखें तो ये एक से डिवाइड हो सकता है और एक खुद से डिवाइड हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर आपको शो भी किए हैं। सो जो प्राइम नंबर्स हैं, आपको याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, जो कि एक इवन नंबर भी है। सो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो एक इवन नंबर है, ये याद रखना है। कौन सा? 2। सो 2, 3, 5 ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ना ये कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि ये तो प्राइम है। आपको वहाँ पे निकालना ना पड़े कि 101 प्राइम है या नहीं है, आपको पहले वो चेक करना पड़े। सो आपको ये याद होने चाहिए कम से कम कि 101 से लेकर 109 तक जो हमारे माइंड में आते हैं ना कि ये प्राइम हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए, सो ये कुछ जो मैंने बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हुए दिखे हैं प्राइम नंबर्स से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं एग्जाम्पल्स। आपको एक याद रखना है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UKPSC 2024 में जो CSAT का पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि एक क्या है? एक प्राइम नंबर भी नहीं है और ये ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो आपको ये याद रखना है कि ये ना ही अभाज्य है, एक जो है वो ना ही अभाज्य है और ना ही आप इसे कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य, यानी कि जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, जो कि एक इवन नंबर भी है, आपको याद रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम है 3, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होता है? 11, और 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम कौन सा होता है? ये याद रखना है आपको। 97 एक प्राइम नंबर है, ये याद रखना है। बार बार कैलकुलेशंस में 97 देते हैं तो हम उसे डिवाइड करने का सोचते हैं, लेकिन वो तो एक प्राइम नंबर है तो ज़्यादातर वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। सो ये फ्रैक्शंस में आपको काम आएगा बहुत। जहाँ पर आप सोचेंगे कि 95 को किस नंबर से रिड्यूस करें, तो आपको पता होना चाहिए कि 95 तो प्राइम नंबर है, वो रिड्यूस नहीं होता। एंड देन यानी कि या तो 1 से ही डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। सो रिड्यूस आप नहीं कर सकते उससे फ्रैक्शंस में। एंड देन 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है वो याद रखना है, 101। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। क्यों कह रही हूँ आगे बताऊंगी। एंड देन 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? अगेन यहाँ पे भी 97 था, यहाँ पर 997 है, याद रखिए। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होता है? यानी कि आपको याद रखना है 1001 भी प्राइम नहीं है। ये स्पेशल नंबर था, फर्स्ट क्लास में बताया है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 17, 13 और 11 से ये डिवाइड हो जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर क्या है? 9097, ये भी आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। देखिए 97, 97, 97 ऐसे आ रहे हैं। सो आपको याद रखना है। एंड देन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 कितने होते हैं? ये मैंने एक बहुत इजी टेबल आपके लिए याद करने के लिए बनाई है, जो है कि 1 से लेकर 100 तक 25 नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। कैसे आप याद रखेंगे? सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखें कि 1 से लेकर 25 तक कितने हैं? कुल 9 प्राइम नंबर हैं। कौन से? फर्स्ट से लेकर 10 तक हम देखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि 2, 3, 5, 7। फिर है 11 वाली रेंज में, 11, 13, 17, 19। फिर है 23 यानी कि 23। फिर है 29,
यानी कि 29, और फिर 31, 37, फिर है 41, 43 और 47, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये मैंने 29 यहाँ पर इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये इसी रेंज में आएगा। कौन सी रेंज में? 26 से 50 के बीच में, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि 25 के बीच, 25 तक तो 9 ही होते हैं करके। एंड देन 51 से 75 तक आप जाएंगे तो कितने होंगे? 53, 59 भी एक प्राइम है, 61, 67, 71, 73। ऐसे भी याद रखिए कि इनमें जो अगर आप 51 की रेंज से 60 तक जाए ना तो आपको सिर्फ कितने मिलेंगे? 2 प्राइम नंबर मिल रहे हैं सब में। ऐसे देखिए, सिर्फ 2 प्राइम नंबर आपको हर लाइन में याद रखने हैं इसमें, 51 से 75 तक। कैसे? 53, 59, 61, 67, 71, 73। एंड देन 76 से लेकर 100 तक, यानी कि 76 से लेकर 100 तक कितने हैं? 79 है। आपको याद रखना है 70 की रेंज में 2 ये हैं, 73 और 71, और एक है 79। एंड देन 83, 89 है, और सबसे जो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो प्राइम है वो है 97। तो आपको ये ऐसे याद रहेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं, जो कि 1 से 25 के बीच में 9 होते हैं, फिर उसके बाद 6, 6 और 4, ऐसे याद रखना है। ये आपका बहुत काम आएगा जब आपको क्या होगा कि आपको वहां पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर आप ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पहले से करके रखते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सकता है वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन प्राइम नंबर की नंबर सीरीज को याद करने की जो दूसरी ट्रिक है वो ऐसे है। आप ये देखिए कि ऐसी डिजिट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं प्राइम नंबर की जिनका जो यूनिट डिजिट है वो है 3। ये है 3, सब में 3 3 आ रहा है। सो आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि कौन से प्राइम है या नहीं है। कहाँ से? 1 से लेकर 100 तक ऐसी डिजिट्स जिनके यूनिट डिजिट 3 है। सो आपको बस ये याद रखना है कि टोटल 7 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि 3 यूनिट डिजिट 3 के साथ में प्राइम है। बट आपको ये याद जरूर रखना है कि इन तीनों को छोड़कर कौन सा? 33 भी डिविजिबल है, 63 भी डिविजिबल है और 93 भी डिविजिबल है। यानी कि ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है ये तीनों। ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बाकी ये याद रहेगा कि इन जब 3 डिजिट थी यूनिट तो इन तीनों को छोड़कर बाकी सब प्राइम थे, वो आपको याद रहेगा। तो इजीली आप ये देख पाएंगे कि अगर आपको नंबर वहां पर चाहिए होगा ना रिड्यूस करने के लिए, जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो आपको 83 के फैक्टर्स, आप सोचेंगे कि मैं ढूंढूं 83 को क्या डिवाइड कर सकता है। एक तो डिविजिबिलिटी रूल जिसको आते हैं वो उससे इजीली कैच कर लेगा कि 83 डिवाइड नहीं हो पा रहा है। या फिर आप ये ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि ये तीनों को छोड़कर जो यूनिट डिजिट वाले हैं सभी 3 वाले, वो बाकी सब प्राइम नंबर हैं। और दूसरा, अगर 7 यूनिट डिजिट है अगेन, जैसे 7 किसी की यूनिट डिजिट है सब में, ये सब प्राइम है। जबकि आपको कुछ 7 यूनिट डिजिट वाले कॉम्पोजिट नंबर याद रखने हैं। हम बार बार जब कंफ्यूज होते हैं कि 57 जो है वो कॉम्पोजिट है या फिर प्राइम है। 57 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3, यानी कि ये 19 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 3 और 9 जो है इसके फैक्टर्स दूसरे हैं, यानी कि 1 और खुद को छोड़कर 3 और 19 से भी ये डिवाइड होता है। और 87 में हम कंफ्यूज करते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये 29 या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 29 3 जा क्या होता है? 87। नेक्स्ट वन इज अब आपको याद रखना है कि यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो ये नंबर तो प्राइम है। तो कौन कौन से हमें छोड़ने हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं? वो क्या होता है? 97 है, 91 ऐसा नंबर होता है जो हम सोचते हैं कि ये प्राइम है या फिर कॉम्पोजिट है, बट ये
प्राइम नहीं, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 7 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी। आपको याद रखना है, ये आप याद कर लीजिए, 13 7 जा कितना होता है 91। एकदम आपके टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड वो विद इन सेकेंड्स आप कर सके। नेक्स्ट वन इज, अगर 9 यूनिट डिजिट है तो उनमें क्या है, ये प्राइम है और बाकी सब जो छूटे हैं वो कॉम्पोजिट होंगे। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। मैंने ये ऐसे भी यहाँ पर लिख दिए हैं कौन कौन से। 1 से 25 के बीच में इतने हैं, 50 में 15 हैं, और 100 में 25 हो गए। फिर 200, 1 से लेकर 200 के बीच में 46 है, एंड 1 से लेकर 500 के बीच में 168 है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि बार बार आप करने से ना ये सारे नंबर्स आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे, और आपको फिर निकालना भी नहीं पड़ेगा कि ये प्राइम है या नहीं है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट नंबर्स पूछ सकते हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। देखिए 100 से 150 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर प्राइम हैं और कौन से नहीं हैं। सो ऐसे 10 नंबर होते हैं 100 से 150 के बीच में जो कि प्राइम नंबर हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, 1, 3, 7, 9 वाले, 101, 103, 107, 109 तो है ही, और 113 भी है, और 127 में हम बार बार कंफ्यूज करते हैं कैलकुलेशंस में ये कि प्राइम है या नहीं है। सो आपको याद रखना है 127 क्या है, यानी कि 127 एक प्राइम नंबर है। और फिर 30s की रेंज में जो है वो 131, 137, 139 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और 149 प्राइम नंबर्स हैं। और वैसे ही अगर आप इससे ज़्यादा भी याद करना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट नंबर जो मुझे लगता है वो बार बार पूछा जाता है वो है 181, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, वो एक प्राइम नंबर है, आपको याद रखना है। 181 भी प्राइम है, 199 भी एक प्राइम नंबर है। सो ये आपको याद रखना है कि 150 से 200 के बीच में आपको 11 प्राइम नंबर मिलेंगे। बाकी ये मैंने लिख दिए हैं, बट यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में ये वाले आपके इतने नहीं पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी। एक हाँ, जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो बस 1000 वाला एक आप याद रख सकते हैं कि सबसे जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 1009 है, यानी कि 1001 भी नहीं है और 1003 भी नहीं है, 1007 भी नहीं है। कौन सा है डायरेक्टली 1009, यानी कि 1009 जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स इन पीवाईक्यूज जो हैं वो मैंने ऊपर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो मैंने पीवाईक्यूज लिखा है ये तो ऑलरेडी पिछले बार ही पूछा गया था पीसीएस में, पीसीएस 2024 में। लेट्स सी, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के पेयर्स याद रखने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के पेयर्स याद रखने हैं, जो कि बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं। इन दोनों को तो हम गेस कर लेते हैं कौन से हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे एक्चुअली पीसीएस में। सो वो कौन से हैं देखिए, जो 3, 5 और 7 है ये तीनों प्राइम नंबर हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करके बनता है 105, यानी कि 105 बनता है यहाँ पर। और ये आपको रिजल्ट याद रखना है कब, क्यों, क्योंकि ना एक सीरीज करके आपका चैप्टर है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और आपका है कौन सा सीक्वेंस है। सो उसमें आपके बहुत काम आएंगे। क्यों, एक मैट्रिक्स करके भी है, मैट्रिक्स में भी काम आता है ये, कि ऐसे जो हैं इनके रिलेशन बताइए मैट्रिक्स में, जो इस तरीके से डायगोनली हैं या फिर, सो उसमें ये तीनों अगर ऐसे दिए रहेंगे डायगोनल में, सो इनका रिलेशन क्या होगा, 105 इनका मल्टीप्लाई दिया होगा अगर, सो वो क्या होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। सो आपको वो देखना है। एंड नेक्स्ट आपको दो इम्पोर्टेंट और नंबर्स याद रखने हैं, वो है नेक्स्ट जो है 5 से लेकर 5, 7, 11 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, वो कितना होता है 385, ये याद रखना है। और फिर जो अगले 3 हैं यानी कि 7, 11, 13,
इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है 1001 यानी कि 1001। ये एक स्पेशल नंबर है जो कि ऑलरेडी जो पीसीएस है 2024 उसमें पूछा गया है। यही क्वेश्चन था 100। इसके रिलेटेड था कि फर्स्ट और जो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव है उसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। एक कंसेप्ट है जो कि और पूछा जा सकता है कि लेट्स सी पी एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 3 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है, जैसे 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, वो देन p square minus 1 is divisible by 24. It will be always divisible by its all factors. अभी एग्जाम्पल के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेट्स सी a एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3 है, सो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको याद रखना है, अगर आप इसे ऊपर देखकर क्वेश्चन को करते हैं, आप आंसर अभी नहीं भी देख सकते, anyway it is visible, कोई बात नहीं, बट अभी आप क्या कीजिए, इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए कि कैसे हो सकता है। अभी यहाँ पर a एक प्राइम नंबर है, कोई भी ले लीजिए, वो लेट्स सी मैंने 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11, 13, इसमें से कोई भी ले लीजिए। इफ a इज इक्वल टू 5 देन a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, a की जगह 5 रख दीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 1, सो ये कितना आ गया 24। और जब कोई नंबर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो 24 से डिविजिबल होगा, प्लस 24 के जितने फैक्टर्स हैं उनसे भी डिविजिबल होगा, वो आपको पता करना है। 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि ये इसी का फैक्टर है, और ये भी इसका फैक्टर है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा हो, तो अगर उसकी ऐसी फॉर्म आपको दिख रही है तो वो 24 और उसके सभी फैक्टर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये एक कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लगा कि आ सकता है, आगे पूछा जा सकता है, सो आप इसे याद रख सकते हैं। देन अब ऐसा कई बार होगा, जितने मैंने आपको प्राइम नंबर्स आगे बताए हुए हैं, उनके अलावा कोई बड़ा नंबर आ गया, लेट्स सी आपका प्राइम नंबर जो आप नहीं कर पा रहे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो उसको निकालने का तरीका है वो ये है कि टेस्ट करते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। लेट्स सी 135 है या नहीं है, या वो 437 है या नहीं है। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो ये 137 है उसका रूट निकालने का कोशिश कीजिए। सो आपको पता होगा कि 137 जो है नियरेस्ट है कौन से नंबर के, 144, जिसका रूट हमें पता है वो कितना, जिसका रूट हमें पता है वो है 12। सो 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना है 144। सो नियरेस्ट आपको पता करना है, सबसे पहले नियरेस्ट कौन सा है 144 है। इससे पहले अगर आप देखें इसके बाद वाला जैसे 137, इससे पहले अगर आप देखें तो 125 है जो क्यूब है। सो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, स्क्वायर पे ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। सो आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पर देखिए 12 जो है वो 12 का स्क्वायर आपको पता चल जाएगा 144 है, और इसका जो नियरेस्ट है इस नंबर का वो यही बनता है, ठीक है। बाकी जो रूट्स आ रहे थे वो इससे दूर होंगे, जैसे कि आप 169 ले लीजिए, वो कितना है 13 का स्क्वायर होता है, फिर 196 वो 14 का स्क्वायर है। सो ये आपको ऐसे याद होने चाहिए कि कौन सा स्क्वायर किसका है। और जो 121 है वो किसका है, 11 का स्क्वायर है। सो 121 तो दूर हो जा रहा है, सो 12 के ही सबसे करीब हुआ 137। अब क्या कीजिए कि आपको पता है कि 137 जो है वो 12 के स्क्वायर से छोटा है। सो आप जो ट्राई करना है आपको, 12 जो है ना नंबर, उसके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 12 से छोटे, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 12 से छोटे हैं ये सभी,
इन सब से क्या कीजिए कि क्या इनमें से किसी से भी 137 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 2 से भी नहीं होता 137, 3 से भी नहीं होता। डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हैं, 7 3 10 और 1 11 आएगा। सो 3 से भी नहीं होगा। 5 से होने के लिए क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए लास्ट में या फिर 5 चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल मैं आगे कवर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी से भी जा सकते हैं या आप सिंपली अभी के लिए क्या कीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। सो ये किसी से भी इनमें से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो नन ऑफ देम डिवाइड्स दिस नंबर। सो ये एक प्राइम नंबर है, आपको यहाँ से पता चल गया। यानी कि जिसके नियरेस्ट आपने निकाला था, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसके नियरेस्ट कोई स्क्वायर पड़ता है, और मुझे पता चला कि वो 12 का स्क्वायर पड़ता है। और जब 12 का स्क्वायर है तो मैंने ये देखा कि जो 12 का स्क्वायर है वो इससे बड़ा है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये इससे बड़ा है 12 के स्क्वायर से, ये नंबर छोटा है और ये 12 का स्क्वायर बड़ा हो गया। सो जो 12 है उससे छोटे आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। जो प्राइम नंबर्स आपको मिलते हैं 12 से छोटे वो ये हैं। और इनमें से अगर किसी से ये 137 डिवाइड नहीं होता तो ये एक प्राइम नंबर होगा। बस आपको इतना याद रखना है। यही प्रोसेस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है अपने माइंड में। आप विद इन सेकेंड्स अपने माइंड में ही पता कर पाएंगे। जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी आ जाएंगे ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, या प्राइम है ये, इसको मुझे रिड्यूस नहीं कर सकता या फिर कर सकती हूँ। सो वो बाद में हो जाएगा। एंड देन 137 के साथ में भी आप, सॉरी 437 के साथ में भी आप ये कीजिए। 437 जो है आपको इसके नज़दीक, इसके लिए आपको जो है वो स्क्वायर और उनके रूट्स याद होने चाहिए, जो कि मैंने एक वीडियो में अलग से मैं स्क्वायर और उनके इजीली रूट्स निकालना भी आपको बता दूंगी। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर्स भी आपको उसी वीडियो से याद हो जाएंगे सभी, और ट्रिक्स के साथ में करेंगे एक्चुअली हम स्क्वायर्स को भी और इवन क्यूब्स को भी, कि मतलब 30 तक या 25 तक आपको स्क्वायर्स याद हो जाएंगे उससे। देन आपको पता है कि 21 का स्क्वायर है, उसके करीब 21 का स्क्वायर है 441 होता है। ये आपको याद अभी नहीं होगा बट उस वीडियो के बाद आपको याद हो जाएगा। सो इसके करीब कौन सा है, 437 के करीब आ रहा है ये। सो आप ये देखिए कि ये जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 437 21 के प्राइम, जो 21 का रूट है ना, 21 का स्क्वायर है, उससे क्या है, ये वाला छोटा है। सो आप क्या कीजिए, 21 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको देखिए कितने हैं, ये पढ़ते हैं 2 से लेकर 19 तक। फिर अब ये देखिए कि क्या इनमें से कोई भी इस 437 को डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कौन सा, 437। सो हमने चेक किया था, और मैंने चेक किया था तो ये 19 से डिविजिबल है, तो यानी कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। और यही आपको एक्सरसाइज में करना है। यहाँ पर कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स हैं जो आपको मतलब 100 के रेंज में है। वो कई बार आपको ध्यान में आता है कि ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन आपको याद रखना है 123 जो है वो एक क्या है, यानी कि 123 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्राइम तो नहीं है जब हमारे सामने ये वैल्यू आती है। सो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये मैंने इसलिए स्टार किया है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में इसे देखा था। और ये कुछ हैं जो आप कर सकते हैं। आप भी इन्हें छोड़िए मत, आप इनको कर सकते हैं खुद से एक्सरसाइज में। एंड देन इसके बीच में आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। एंड इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको याद होंगे, 7 11 13 है। 1001 के, 1003 के भी फैक्टर आप याद रख लीजिए। 17 से डिवाइड होता है कितने टाइम, 59 टाइम, यानी कि 17 गुणा 59 करेंगे तो 1003 आता है। अगर 19 गुणा 53 करे तो 1007 आता है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन एसएससी के एग्जाम्स में ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। और जो 10,000 है उससे 20,000। सो आपको एक याद रख लेना है, कोई बात नहीं। अगर बहुत बड़ा उन्होंने नंबर पूछना चाहा किसी एग्जाम में, आई थिंक यूकेपीएससी में तो नहीं पूछेंगे, बट
ये 73 से डिवाइड होता है आपको, 73 इंटू 137 जो है इसके फैक्टर्स हैं दोनों। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर के कंसेप्ट्स पर ही। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर यू एवरीवन, सो इफ यू लाइक देन प्लीज comment and subscribe also. Thank you so much everyone for supporting so far. Thank you so much.